आगे है कुछ डेफिनेशन है आई से रिलेटेड। जैसे एक दी गई है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हिंदी में कहते हैं इसे सुस्पष्ट दृष्टि की अलगतम दूरी। इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? मिनिमम का मतलब है कम से कम, डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस से अप टू विच, जहाँ तक वन कैन सी क्लियरली, वो कम से कम दूरी जहाँ से हम स्पष्ट देख सकते हैं, उसे ही हम किसका नाम देते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का। और फॉर नॉर्मल यंग पर्सन, कोई भी सामान्य युवा व्यक्ति है, उसके लिए इट्स वैल्यू, इसका जो मान है वो या तो 25 सेंटीमीटर होगा या फिर होगा 4 डायोप्टर मीटर। ये तो थी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जैसे किसी भी आप कॉपी को लें, सपोज करें, और इसको भी बिल्कुल ऐसे आँखों के नज़दीक ले आए ना, तो 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाएंगे तो ये अक्सर साफ दिखाई नहीं देंगे आपको। तो इसलिए 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। एक है फार पॉइंट। फार पॉइंट होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम मीन अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस अप टू विच, जहाँ तक वन कैन सी क्लियरली, उसे हम कॉल्ड फार पॉइंट। और फॉर नॉर्मल यंग पर्सन, इट्स वैल्यू, इसका जो मान है वो इन्फिनिटी होता है भाई, अनंत। जैसे हमें सूर्य भी साफ दिखाई देता, तो सूर्य तो बहुत ज़्यादा 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए इन्फिनिटी लेते हैं नॉर्मल यंग पर्सन के लिए। एक आती है पावर ऑफ एक्कमडेशन, अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एक्कमडेशन ऑफ आई लेंस। ये बन जाएगा आपका एबिलिटी ऑफ आई लेंस की एबिलिटी टू सी नियर और टू डिक्रीज, घटाने की, या फिर और इंक्रीज, बढ़ाने की, इट्स फोकल लेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज करने की एबिलिटी, किसके लिए? टू सी नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, नज़दीक की वस्तु को या दूर की वस्तु को देखने के लिए हमारे आँख के अंदर एक एबिलिटी है कि वो उसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉल्ड पावर ऑफ एक्कमडेशन ऑफ आई लेंस, अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर है ना? तो ये 3 डेफिनेशन थी भाई, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फार पॉइंट, पावर ऑफ एक्कमडेशन ऑफ आई लेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफेक्ट ऑफ आई। डिफेक्ट ऑफ आई में सबसे पहले आता मायोपिया।
निकट दृष्टि दोष कहते हैं जिसे। इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में वन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नज़दीक की वस्तुएं क्लियरली का मतलब स्पष्ट दिखाई देती है, साफ। बट लेकिन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। इस डिफेक्ट में नज़दीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? कॉजेज, दो कॉजेज दे सकते हैं। एक है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल और दूसरा आप दे सकते हैं डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और इमेज की पोजीशन कहाँ बनती है? पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने। और रिमूवल दूर कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का प्रयोग करके। कनकेव लेंस भी सूटेबल फोकल लेंथ का, ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। देखिए आई लेंस की कुछ स्ट्रक्चर थी जो वो कुछ इस टाइप की थी, इस टाइप की। ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारा रेटिना था। एक ऑब्जेक्ट को पैरेलल डाल लिया, ये फोकस में से गुजर गया। ये देखो ये इमेज बन गई यहाँ पर, यानी कि इमेज बनती थी रेटिना। या तो ये आई बॉल ऐसे एलोंगेटेड हो जाए, इमेज ऐसे यहीं पर रह जाए तो इसके सामने आ जाएगी। या ये फोकस दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहाँ थी ये घट गई, यहाँ थी तो इमेज यहाँ बनती थी, यहाँ से कम हो गई तो यहाँ बन गई। तो दो कारण लिखे मैंने, एक तो एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इसका बढ़ना, या फिर इस फोकल लेंथ का कम होना, थोड़ी कम हो जाए। इमेज कहाँ बनी? ये रेटिना के बिल्कुल सामने बनी। और दूर करने के लिए कनकेव लेंस का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसको बिखेरना पड़ता थोड़ा। हाँ, और जब बिखेरेंगे ना तो वो बिखेरने के बाद जो इमेज की पोजीशन है वो रेटिना के ऊपर चली जाती है। ये कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे हम। और कनकेव लेंस इसकी पोजीशन को कहाँ पर पहुँचा देता? आपका रेटिना के ऊपर। तो ये था आपका मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इसमें किसी भी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती, नियर ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे सकते, कैन नॉट सी, दूर के ऑब्जेक्ट। दूसरा डिफेक्ट इसके बिल्कुल विपरीत है जिसका नाम है हाइपर मेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। तो इसमें अपोजिट आएगा। इन दिस डिफेक्ट वन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली सी नहीं देख सकता, बट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या नहीं होता? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। इसका कारण भी उसका उल्टा आएगा। उसमें एलोंगेशन थी, इसमें शॉर्टन का मतलब छोटा हो जाएगा। ये साइज है ना, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। और ये जो इमेज है ये रेटिना के पीछे चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी? या तो रेटिना यहाँ तक ऐसे छोटा हो जाए, पीछे तब चली जाएगी। या फोकल लेंथ उसमें डिक्रीज होती, इसमें क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ये जो फोकस यहाँ था ये यहाँ चला गया, बढ़ गया, तो इमेज यहाँ बनेगी।
और इमेज उसमें फ्रंट में थी, इसमें बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे बनेगी। उसके लिए कनकेव लेंस का यूज़ करते थे और इसके लिए किसका यूज़ करेंगे? कन्वेक्स लेंस का। कनकेव की बजाय इसमें किसका प्रयोग करेंगे आप? कन्वेक्स का। तो ये इमेज को रेटिना के ऊपर बना देता है। ये था हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया के बिल्कुल अपोजिट आएगा। हाइपरमेट्रोपिया के बाद है प्रेस बायोपिया, ज़रा दूरदर्शिता। प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में दोनों डिफेक्ट से सफ़र होता है। एंड कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसके अंदर क्या है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें है इन दिस डिफेक्ट वन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। न तो नज़दीक की वस्तु साफ देख सकता, एंड कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, न दूर के ऑब्जेक्ट साफ देख सकता। दोनों ही डिफेक्ट आ गए इसमें। तो इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वीकनेस ऑफ सिलिलरी मसल्स। सिलिलरी मसल्स, जो पक्षमावी पेशियाँ थी ना, ये जो पक्षमावी पेशियाँ थी नज़दीक या दूर की वस्तु को देखने के लिए, ये कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने के कारण लेंस की शेप को चेंज नहीं कर पाती। लेंस की शेप चेंज नहीं होने के कारण फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पाती और फोकल लेंथ चेंज नहीं होने के कारण नज़दीक या दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो इसको भी रिमूव करते हैं भाई। दूर कैसे करते हैं? बाई यूजिंग बाईफोकल लेंस। किसका प्रयोग करके? बाईफोकल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर करते हैं। बाई यूजिंग बाईफोकल लेंस। यह ऐसे होता है, ऊपर से तो होता कनकेव और नीचे से होता कन्वेक्स। तो इसका यूज करके इसको दूर करेंगे। ये तीनों करने हैं। ओके।